जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 1 महीने हैं, ठीक है। और इस 1 महीने में हमें अपनी चीज़ों को इस कदर रिवीजन करना है कि हमारे फाइनल एग्जाम में 100 में 100 सभी सब्जेक्ट में 100 नंबर लाए। इसीलिए हमें सभी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करना होगा। और आज हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर पौधों में पोषण के प्रश्न उत्तर को अच्छी से रिवीजन करेंगे। यदि आप इसके प्रश्न उत्तर वाली वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखकर आप सभी चीज़ों को नोट कीजिए बच्चा, और एकदम तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। पौधों में पोषण के प्रश्न उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का क्या नाम है? अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी, गुलाब। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ सही उत्तर है घटपर्णी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, या इनमें से कोई नहीं? दूसरे का बताएंगे। दूसरे का सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही। देखिए, हरे पौधे वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जबकि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जबकि मानव, यदि मानव पूछा जाए तो मानव लेते हैं O2, है ना। मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। फनफूद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। बताएंगे। बिल्कुल सही, चौथे का खा उत्तर सही है, अमरबेल। अगला दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? जड़, तना, फूल, या रंध्र। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, यहाँ सही उत्तर है डी, रंध्र। दूसरा प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चा, इन वीडियो को आप एक भी चीज स्किप नहीं कीजिए। आप देखिएगा आपको फाइनल एग्जाम में ये कितना ज़्यादा फायदा करेगा। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आप भरिए स्टार्च, ठीक है। पहले में आप भरिए स्टार्च। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से अपने किताब में या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो देखिए, दूसरा में आप लिखिएगा क्लोरोफिल। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन, O2 गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो पहले में स्टार्च, दूसरे में क्लोरोफिल और तीसरे में ऑक्सीजन। अगला दे रखा है, मिलान कीजिए। खंड आ को खंड बा से मिलान करना है। तो देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में। पहले को मिलान कीजिए घा से, पत्ती। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है, तो का होगा। अमरबेल, अमरबेल परजीवी पौधा है, तो पहले को अंगा में मिलाइए, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। जंतु, इसमें से जो परपोषी है वे जंतु है, यानी जंतु परपोषी होते हैं, और इसमें ड्रोसेरा कीटभक्षी है, तो ड्रोसेरा को कीटभक्षी में मिलाएंगे। तो इस प्रकार मिलान वाले भी आपने कर लिए। अगला दे रखा है यहाँ पे, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे परजीवी और नीचे लिखेंगे मृतजीवी। परजीवी में लिखना है, यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, यह अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी में लिखना है बच्चा, वे प्राणी जो अपना भोजन मृत
एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 5वां दे रखा है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। यहाँ पे इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण हम निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, पत्ती को बेकर में डालकर कुछ देर उबाल लेंगे। दूसरा, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालेंगे। तीसरा, अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाल लेंगे। चौथा, पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। और 5वां, हरी पत्ती का हरा रंग नीला हो जाता है जिससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। ठीक है, छठा है, एक शब्द बताइए। एक छिद्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें लिखना है रंध्र। क्या लिखना है बच्चा? रंध्र। अंग्रेजी में से स्ट्रोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र। नालिका जिसके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए, पहले में रंध्र, दूसरे में क्लोरोफिल। हमें निम्नलिखित कथनों में सही या गलत को चिन्हित करना है। तो पहला दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बिल्कुल सही, जिसे हम ग्रहण करते हैं, तो पहला सही है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, है ना? बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? नहीं, वे डायरेक्ट जीवों को खाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। अगला दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे है, हम वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लेते हैं पौधे, और मिट्टी से जल लेते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके पश्चात कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मित होता है, जिसमें से पौधों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन वायुमंडल में विमुक्त होती है। ऐसे आप लिख सकते हो। अगला दे रखा है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो लिखेंगे, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति पेड़ पौधों की पत्तियां, खाद, गोबर द्वारा हो जाती है। 10वां प्रश्न है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो इसमें लिखना है बच्चा, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक कृषि की उपज बढ़ाने के लिए करते हैं। यह रसायन शीघ्र मिट्टी में घुलकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति रासायनिक उर्वरक द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेत को पुनः मिल जाता है। ठीक है बच्चा, नोट कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी, लिखिएगा यहाँ पे, इनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को
आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भोजन जो मनुष्य हैं वो स्वपोषी हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। लिखेंगे नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य परपोषी होते हैं। वह अपना भोजन स्वयं निर्माण तो करते हैं, लेकिन भोजन के विभिन्न तत्वों के लिए वे दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हम भोजन को बनाते नहीं, पकाते हैं। ओके। अगला है, एक गाय हर दिन एक ही पौधों की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। लिखेंगे बच्चा नहीं, यह पौधा जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि पौधों में भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती है, और जब पत्तियां ही नहीं रहेगी तो पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा और पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा और वह मर जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यह था पार्ट 1 का रिवीजन। आपने इस वीडियो में अच्छे से रिवीजन किया होगा, और जितने बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक यू बच्चा।